हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? होप यू ऑल गाइस आर फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी सीईटी का जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो रहेगा हमारा कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, हमने फंडामेंटल जो था कंप्यूटर का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी रिगार्डिंग कंप्यूटर, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा कंप्यूटर मेमोरी का, जो कि एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी, देखिए मेमोरी क्या होती है? हमारी भी मेमोरी होती है कि हम अपनी ब्रेन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो दिन भर की हमारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे ही जो ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ये भी एक ह्यूमन के ब्रेन की तरह होती है, आदमी के दिमाग की तरह होती है। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम डाटा को, जो भी डाटा हमने उसमें डाला, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दी, वो उसमें हम स्टोर कर सकें। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं भाई कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है। किसके अंदर है? कंप्यूटर के अंदर है, जहाँ पे डाटा को प्रोसीड किया जाता है, प्रोसेस होता है डाटा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस को एंड रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड, और जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद वो स्टोरेज भी कहाँ होती है? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की जो टाइप होती हैं। तो मेनली 3 टाइप्स होती हैं, कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो आज हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारी मेमोरी रहेगी वो रहेगी कैशे मेमोरी। देखिए, ये जो मेमोरी है ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है। एक बार आप यहाँ डायग्राम में इसको देख लीजिए, मतलब जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, ये एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है विच कैन स्पीड अप सीपीयू। ये किसको स्पीड अप करती है? जो हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसको भी स्पीड अप हमारी कैशे मेमोरी करती है। जो कैशे मेमोरी होती है ये एक एक्ट करती है एक बफर की तरह। किस किस के बीच में? सीपीयू के बीच में, और एक जो हमारी मेन मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, उन दोनों के बीच में जो बफर का काम करती है वो हमारी कैशे मेमोरी है। अब इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। मतलब जो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, कई बार जब आप फ़ोन पे गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो अपने आप आपको लिखा शो हो जाता है। किसी चीज़ को आप बार बार सर्च कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली थोड़ी थोड़ी देर में उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो वो कैशे मेमोरी के अंदर आपको अपने आप ही शो हो जाता है। वही हमारी कैशे मेमोरी होती है कि हमारे लिखने से पहले ही वो चीज़ हमारे नीचे आ जाती है, क्योंकि हमने को बहुत ज़्यादा बार ओपन करके देखा है। तो ये क्या होल्ड करती है? ये उन डाटा और प्रोग्राम्स को होल्ड करती है जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड हुए हैं सीपीयू के थ्रू। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू कैशे मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर सीपीयू कैन एक्सेस देम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाटा होता है और प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? सबसे पहले वो डिस्क से जाते हैं कैशे मेमोरी में। ठीक है, किसके थ्रू? बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो भी डाटा और प्रोग्राम है वो डिस्क से कहाँ जाते हैं भाई? कैशे मेमोरी में। और वहाँ कैशे मेमोरी से उनको एक्सेस कौन करता है? कौन एक्सेस कर लेता है सारे डाटा और प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए? हमारा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए, कुछ एडवांटेज हैं इसके, कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो हम दोनों ही स्टडी करेंगे। एडवांटेज क्या होते हैं इस मेमोरी के? कि ये काफ़ी फास्टर मेमोरी होती है अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी मेमोरी के साथ। ठीक है, ये कंज्यूम करती है लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम डाटा ऑलरेडी होते हैं, तो ये लेस एक्सेस टाइम है इसका। इट स्टोर्स द प्रोग्राम डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये उन प्रोग्राम को स्टोर करती है जिनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, एंड इट स्टोर डाटा फॉर टेम्परेरी यूज़। परमानेंट यूज़ के लिए हम इसमें डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी यूज़ के लिए होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज क्या होते हैं? क्योंकि हम इसे शॉर्ट, अभी हमने पढ़ा ना कि टेम्परेरी यूज़ के लिए हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो एक तो इसकी हम लिमिटेड कैपेसिटी है, दूसरी जो ये हमारी मेमोरी होती है ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। ठीक है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव।
तो आशा करती हूँ यहाँ तक सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और इसके अंडर ही जो हमारी दो मेमोरी हैं रैम और रोम, वो भी इसी के अंडर आती हैं। रैम की फुल फॉर्म है भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब ये भी जैसी हमारे कैशे मेमोरी थी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, तो ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी ही होती है। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो, ये जो मटेरियल इसके अंदर लगा हुआ है ये सेमीकंडक्टर होता है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं। ये कौन सा डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है? इट होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। मतलब जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन पे आप करंटली काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सारी चीज़ों को स्टोर करके रखना हमारा मेन मेमोरी का काम होता है। इसकी भी कैशे मेमोरी की तरह लिमिटेड कैपेसिटी होती है और इसका डाटा सपोज आप काम कर रहे हैं तो मेन मेमोरी ने होल्ड किया है डाटा और इंस्ट्रक्शन को, और एकदम से अगर लाइट चली जाए, पावर स्विच ऑफ हो जाए, तो जो भी डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी हम फाइल फोल्डर बनाते हैं उसको साथ साथ सेव करते चले, ताकि वो हमारा जो कंप्यूटर की स्टोरेज है उसके अंदर स्टोर हो जाए। अगर आप काम कर रहे हैं किसी फाइल में और आप उसको सेव नहीं कर रहे और एकदम से पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो आपका सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यही कि ये सबसे पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी है, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब यही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि सपोज आपने कोई डाटा उसके अंदर डाला और पावर डाटा पे आप काम कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं और पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो सारा जो हमारा डाटा है वो इरेज हो जाता है। इसीलिए इस मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। मतलब डाटा इज़ लॉस्ट इफ़ पावर सप्लाइड इज़ ऑफ। तो ये पॉइंट हमारा ये बताता है। सेकेंडरी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे रहेगा वो ये कि ये जो मेमोरी होती है ये फास्टर होती है। जो आगे हम सेकेंडरी मेमोरीज पढ़ेंगे जिनको एक्सटर्नली हम एक कंप्यूटर एक पीसी के अंदर डालते हैं तो वो हमारी इससे फास्टर होती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है। जो एक कंप्यूटर है रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, वो रन कर सकता है बिना प्राइमरी मेमोरी के। और प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड किया गया है दो मेमोरी में, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड वन इज़ द रीड ओनली मेमोरी। अब दोनों में डिफरेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म हम स्टडी कर चुके हैं। सम मोर डिफरेंस वी विल स्टडी नाउ। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब टेम्परेरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा लॉस्ट हो जाता है अगर पावर स्विच ऑफ हो जाए या पावर को कट कर दिया जाए। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और परमानेंट मेमोरी है। अब इसको नॉन वोलेटाइल क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा है, कोई स्टोरेज है, तो वो इरेज नहीं होती अगर पावर को हम बंद भी कर दे तो। ठीक है। अब इसका मीनिंग नीचे दे दिया कि डाटा गेट इरेज्ड व्हेन पावर सप्लाई इज ऑफ। और ये कैसी मेमोरी है? फास्टर है। यहाँ पे जो डाटा है वो स्टोर होता है परमानेंटली, इसीलिए कैसी मेमोरी है? स्लो मेमोरी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? इट इज़ यूज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर आफ्टर स्टार्टिंग अप एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जो मेमोरी काम कर रही है नॉर्मल ऑपरेशंस में एक कंप्यूटर के, वो हमारी रैम होती है। और कुछ भी लोड करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से स्क्रीन के ऊपर तो भी कौन सी मेमोरी काम करती है? हमारी रैम। अब रोम के बारे में स्टडी करते हैं। जो रोम चिप है इसको हम यूज़ करते हैं प्राइमरली इन द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। जो स्टार्टअप प्रोसेस होता है कंप्यूटर का उसमें हम रोम को यूज़ करते हैं। तो अब हमारी ये मेन मेमोरी कंप्लीट हो गई भाई, प्राइमरी। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे अलग अलग तरह की जो हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। ये एक्सटर्नल मेमोरी है क्योंकि हम एक्सटर्नली इसको अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक है। और ये भी वोलेटाइल नहीं है, मतलब इसमें भी जो डाटा है वो इरेज नहीं होता अगर पावर सप्लाई जो हो उसको स्विच ऑफ कर दे तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। स्लो है क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो
फास्टर मेमोरी होती है और ये स्लो होती है अगर हम मेन मेमोरी से इसको कंपेयर करें। एंड दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इनमें हम कोई भी डाटा, कोई भी स्टोरेज जो हम करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम डालते हैं तो वो परमानेंटली इनके अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हार्ड डिस्क हमारा होता है, सी डी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये जितनी भी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती हैं ये सारी ही हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं। नाउ वी रीड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले जैसे वो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, ये हमारी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मीन्स डाटा डोंट गेट इरेज्ड आफ्टर पावर सप्लाई इज ऑफ। तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्टोर द डाटा इन अ कंप्यूटर। यहाँ पे डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है, बेशक से पावर आपकी चली जाए फिर भी डाटा स्टोर रहेगा। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए ये सारी एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं जिनको हम कंप्यूटर के अंदर डाल के कुछ भी डाटा जो वगैरह है स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। तो एक कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी ऑपरेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी मेमोरी साथ होगी तो ही कंप्यूटर ऑपरेट होगा, ऐसा नहीं होता। ये स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से। तो देखिए ये कुछ डायग्राम है, जैसे पेन ड्राइव है हमारा, CD है, DVD है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। वन बाय वन हम विद डायग्राम, हमें डायग्राम भी मैंने मेंशन किया है, हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क जो कब आई थी 1960 के अंदर। किसकी बनी होती है? सर्कुलर थिन प्लास्टिक जैकेट की। मतलब इस पे जो ऐसे सर्कुलर शेप में जैकेट होती हैं इस तरह से सर्कल के अंदर, ठीक है। जो और वो जो सर्कुलर जैकेट है उनकी कोटिंग किससे होती है? मैग्नेटिक मटेरियल से। इट्स आउटर कवर विच इज़ हार्ड प्लास्टिक प्रोटेक्ट करता है इस प्लास्टिक के डिस्क को। और ये कितना जो डाटा है वो होल्ड कर सकती है? 1.44 MB डाटा को ये होल्ड कर सकती है। नाउ दीज डिस्क आर आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब ये अब यूज़ में कम आती हैं, इतनी प्रचलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये हमारा हार्ड डिस्क है। ये एक मेटल डिस्क होती है। मेटल डिस्क जो इसके अंदर होती है ऐसे गोल गोल, उसकी कोटिंग जो हो रखी होती है वो मेटल ऑक्साइड से होती है। और इसमें हम इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में इसमें हम काफ़ी बल्क ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे भी मेंशन किया गया है कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, अप टू 10 और 100 ऑफ गीगाबाइट। यहाँ पे MB में था जो कि हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है मेगाबाइट, और यहाँ पे जो डाटा स्टोर होता है वो गीगाबाइट के अंदर होता है। तो ये जस्ट डायग्राम आपको शो किया गया है हार्ड डिस्क का। आपको जो आउटर जो ये इसके पार्ट्स हैं इनके नेम रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये CD रोम की फुल फॉर्म है, ठीक है। CD रोम इज़ ए रीड ओनली और रीड राइट डिस्क। ये इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लार्ज नंबर ऑफ यूज़र। इसमें भी हम काफ़ी अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इनएक्सपेंसिव है मतलब सस्ती होती है, फास्ट है, बट इट एक्सेस टाइम इज़ लॉन्गर। जो एक्सेस टाइम है किसी भी डाटा को जब हम एक्सेस करते हैं कंप्यूटर में लगा के तो वो उसमें ये टाइम ज़्यादा लेती है मैग्नेटिक डिस्क के कंपैरिजन में। दो तरह की CD बताई गई हैं, एक CDR होती है, एक CDRW होती है। पहले CDR को पढ़ते हैं। CDR की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। R की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे क्या है? रिकॉर्डेबल। और ये कितना जो डाटा है वो स्टोर कर सकती है? 700 MB ऑफ डाटा, बट ओनली वंस, एक बार ही, ठीक है। दूसरी जो टाइप की CD है वो है भाई CDRW। इसको बोलते हैं, जैसे ये रिकॉर्डेबल था, इसमें ये RW है री राइटेबल, जो रीड भी कर सकता है, इसमें हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं कुछ भी, और डाटा को इरेज कर सकते हैं। नॉट ओनली वंस बट वी कैन डू इट मैनी टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारी दो तरह की क्या थी भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क, एक CDR जिसमें हम जस्ट डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं एक ही बार, और कितना डाटा? 700 MB। और सेकंड हमारी है CDRW, फुल फॉर्म रहेगी हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, जिसमें रीड कर सकते हैं डाटा को, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं वो भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा DVD।
डीवीडी की फुल फॉर्म होती है भाई डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन फुल फॉर्म से ही पूछ लिया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है, सिमिलर होता है सीडी रोम के, ठीक है। एज दिस इज डबल साइडेड विद ड्यूअल लेयर डिस्क एंड कैन होल्ड 4.7 GB ऑफ डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। डायग्राम नहीं है। ब्लू रे डिस्क में हम काफ़ी डाटा स्टोर कर सकते हैं, लगभग 25 GB ऑफ डाटा। हाई स्पीड होती है इसकी और लेस अमाउंट ऑफ टाइम में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो एक सिंगल लेयर होती है ब्लू रे डिस्क की, ये स्टोर कर सकती है 13 आवर्स ऑफ वीडियो, वेयर एज डबल लेयर जो ब्लू रे डिस्क है वो स्टोर कर सकती है 20 आवर्स ऑफ वीडियो, मतलब 20 घंटे तक की वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है USB। ये यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ द USB। और USB की फुल फॉर्म होती है भाई यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है, मतलब इजीली यू कैन कैरी दिस विद इन योर पॉकेट ऑल्सो। तो यू कैन स्टोर डाटा in this USB and that need to be transferred to the other device using USB port of the system। Suppose आपने इसके अंदर कोई डाटा को स्टोर किया और इस डाटा को आप किसी दूसरे पीसी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हर एक पीसी और एक जो लैपटॉप होता है उसके अंदर USB पोर्ट होता है। उस USB पोर्ट में हम इसको अटैच करके डाटा को दूसरे पीसी के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये होता है भाई हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये एक मेमोरी डिवाइस है। इट इज़ यूज्ड एज ईजी, फास्ट एंड रिलायबल मीडियम टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डाटा। स्टोर भी कर सकते हैं इससे, डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर। एंड कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है? डिजिटल कैमरास के अंदर, गेम्स के अंदर, कंसोल्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। सभी ने देखा होगा हम क्या यूज़ करते हैं उनके अंदर मेमोरी जो चिप होती है, मेमोरी कार्ड जिसको हम बोलते हैं, वो हम यूज़ करते हैं डाटा की स्टोरेज के लिए। तो ये था भाई हमारा मेमोरी का टॉपिक। होप सो यू ऑल विल अंडरस्टूड दिस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अगर मैटर अच्छा लगा है तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।